यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिन में पेशाब में इन्फेक्शन होना एक बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। किडनी में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक गिना जाता है। आज बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ किडनी में होने वाले इन्फेक्शन के चांस को कम करते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ किडनी में होने वाले इन्फेक्शन के चांस को बढ़ाते हैं। यानी जिन लोगों को भी अगर यूटीआई का प्रॉब्लम है, बार बार अगर यूटीआई हो रहा है, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनको लेने चाहिए, फायदा करेगा, कौन कौन से खाद्य पदार्थ नुकसान करेगा, उस बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनको फायदा करेंगे। सबसे पहला तो पानी। अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम कहें जो कि हर किडनी वाले पेशेंट को लेना चाहिए, तो किडनी के तरह तरह के इन्फेक्शन और तरह तरह के होने वाली प्रॉब्लम्स के चांस को काफ़ी हद तक ये कम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पानी है। आप ज़्यादा मात्रा में पानी को लेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस या प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। सारे जो टॉक्सिन्स जो पेशाब में बनते हैं या क्रिस्टल्स वगैरह भी बनते हैं वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं। तो पानी पीना किडनी के पेशेंट्स के लिए या यूटीआई के पेशेंट्स के लिए सबके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में कंपाउंड होता है जिसे प्रोएंथोसाइक्लिडिन्स बोलते हैं। ये कंपाउंड जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया यानी जो कीटाणु होते हैं उनको वहाँ पे एंगेज होना या टिकना या उनको वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट्स में जो स्टिक करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए सारे बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं। अगर बिना चीनी डाले या अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस लेते हैं तो ये यूटीआई के चांसेस को कम करता है। इसमें प्रोएंथोसाइनिडिन्स होता है। नेक्स्ट है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि काफ़ी हद तक आपके इन्फेक्शन वगैरह को कम करता है और कीटाणुओं का यूरिनरी ट्रैक्ट में उनका चिपकना या उनका स्टिक करने को कम करता है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स यानी कि नॉर्मल गट फ्लोरा जो कि दही में, केफिर में, फर्मेंटेड फूड्स जैसे सोरक्रॉट और किमची में रहता है। ये बेसिकली नॉर्मल लैक्टोबैसिलस रहते हैं जो कि हमारे आंतों में भी यूज़फुल है। ये नॉर्मल कीटाणु अगर रहते हैं तो अब नॉर्मल यानी खराब कीटाणु को वहाँ पे आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो जिन लोग को भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मात्रा में दही अगर लेते हैं या इस तरह की फर्मेंटेड फूड्स लेते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन। इसमें ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट में ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, तो कीटाणु को मारने में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो कीटाणु को मारने में मदद करता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, नींबू वगैरह में रहता है, कीवी, स्ट्रॉबेरीज और शिमला मिर्च में रहता है इस विटामिन सी। तो इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कीटाणु से लड़ने में मदद करेगा, आपकी किडनी को और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। नेक्स्ट है हाई फाइबर डाइट। अगर फाइबर वाली डाइट हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और कई बार कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के साथ ये यूरिन के इन्फेक्शंस को भी कम करता है। कई बार कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है तो साथ में उनको यूटीआई भी हो जाता है क्योंकि बॉडी में भी बैक्टीरिया ज़्यादा होने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा अगर उनको होता है तो वो रेक्टल एरिया को ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है उनको, यानी मोशन पास करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह से वहाँ अल्सरेशंस हो जाते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, खासकर फीमेल पेशेंट में। तो कॉन्स्टिपेशन को कम करने से इनडायरेक्ट वे में आपका यूटीआई के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसको कम करने के लिए आप हाई फाइबर डाइट में होल ग्रेन्स रहते हैं यानी कि ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड है, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं बाकी रिफाइंड ग्रेन्स के कंपैरिजन में ये आपको कीटाणु को मारने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और कीटाणु के चांसेस को वहाँ ग्रो करने के चांसेस को कम करता है। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और लेग्यूम प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आपके फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है तो कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक का जैसे मैंने कहा, प्रोबायोटिक के कुछ ड्रिंक्स भी आते हैं जैसे कि केफिर है, कोम्बुचा है, नारियल पानी है। ये सारे भी वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करते हैं, खराब बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम से निकाल के फ्लश आउट कर देते हैं। तो इनको भी आप ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। उसी तरह प्रोबायोटिक कंटेनिंग फूड्स जो हैं या प्रोबायोटिक कंटेनिंग दही का तो मैंने ऑलरेडी कहा, इस तरह से कुछ प्रोबायोटिक कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे कि मीज़ो, टेम्पे, पिकल्स, ये सारे आते हैं। ये भी नॉर्मली गट के बैक्टीरिया को रिस्टोर करते हैं। तो ये सब भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपके बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में मदद करता है। इसके अलावा तरबूज जो है उसमें भी वाटर कंटेंट काफ़ी रहता है और ये खराब बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है। और इसमें एक सिट्रुलिन करके पदार्थ होता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड फ्लो को इम्प्रूवाइज करता है और किडनी के सारे बैक्टीरिया को मारता है। तो इसलिए ये थोड़ा बेनिफिशियल है जिन लोगों को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा ग्रीन टी यानी हरी चाय, ग्रीन टी बोलते हैं, उसमें कंपैरेटिवली कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं और कैटेचिन्स रहते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करते हैं। इनको रेगुलर बेसिस पे पीने से आपकी कीटाणु का ग्रोथ यूरिनरी ट्रैक्ट में कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा पार्सले एक नेचुरल डायोटिक है जिससे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, आपके बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं।
अगर पार्सले को आप चाय में भी डालते हैं या आपको मील्स में भी अगर आप इसको डालते हैं तो यूटीआई होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। अब बात करेंगे कौन कौन से फूड प्रोडक्ट से यूटीआई होने का चांस बढ़ जाता है, यानी यूटीआई को वर्सन करते हैं। इसमें कैफीन है। चाय, कॉफ़ी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में जो कैफीन होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस वो बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को भी बार बार यूटीआई हो रहा है उनको चाय, कॉफ़ी, सोडा और इस तरह के ड्रिंक्स जो कैफिनेटेड बेवरेजेस है उनको बंद रखना चाहिए, तो उससे उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल भी लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ाता है, आपके ब्लैडर को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। आपके यूरिन में डिहाइड्रेशन भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लोगों को इन्फेक्शन होता है। तो अल्कोहल पीना बंद कर दे तो आपको यूटीआई का या इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है तला हुआ या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने से भी यूटीआई होने का चांस बढ़ जाता है। चिली पाउडर या मिर्च से बनी हुई चीज़ें या मिर्च खाने में भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके यूटीआई होने का चांस बढ़ा देता है। आपके पूरे गट को भी ये इरिटेट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इरिटेट करता है। तो इसे आप कम लेते हैं तो यूटीआई के सिम्टम्स आपके कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है शुगर कंटेनिंग फूड्स या ड्रिंक्स आप लेते हैं। कोई भी शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स है जैसे कि सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या आप आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं, कैंडी खाते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, तो इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में शुगर बढ़ाता है। जब शुगर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, तो आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिडिक फूड्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स है, टमाटर और विनेगर है, ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, यूटीआई के सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। वो फूड प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा लेना चाहिए जो यूरिन को अल्कलाइज करते हैं। वो फूड प्रोडक्ट्स जो यूरिन को एसिडिफाई करते हैं वो प्रोडक्ट्स आपको कम लेना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो पेशाब में जलन होने का चांस इससे बढ़ जाएगा, और आपको नींबू पानी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, टमाटर, नींबू पानी और विनेगर को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क है, दही है, चीज़ है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया का ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दही में थोड़ा प्रोबायोटिक्स होता है इसलिए वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप दूध या पनीर को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, वहाँ बैक्टीरिया के ग्रो होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम हो रहा है तो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि एस्पार्टेम और सैक्रीन है, ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट को और ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार यूटीआई के सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं। अगर ऑलरेडी आपको पेशाब में इन्फेक्शन है तो ये सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क कम होगा। फ्राइड फूड्स या कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, वो बॉडी को इन्फ्लेमेशन करता है, बॉडी में सूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से भी यूटीआई का चांस बढ़ जाता है, तो आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से रेड मीट में भी बहुत ज़्यादा फैट रहता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनकरेज करता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन होने का रिस्क इससे बढ़ जाता है, तो आपको रेड मीट या फैट कंटेनिंग मीट भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड यानी कि वो फूड जिसमें कि शुगर बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल एडिटिव्स है, रिफाइन करके प्रोसेस करके बनाया गया है, जैसे कि मैदा है या वाइट ब्रेड है, वाइट राइस है, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स भी बॉडी के इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करते हैं, जिससे कि बॉडी में यूटीआई होने का चांस बढ़ जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, तो उन्हें कम कर रखना चाहिए। लास्ट है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा है या स्पार्कलिंग वाटर अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो सोडा कंटेनिंग ड्रिंक्स से आपका यूटीआई का सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स या स्पार्कलिंग वाटर को आप अवॉइड कीजिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात की उन फूड स्टफ्स के बारे में जो आपके यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। यदि इन फूड स्टफ्स को आप अवॉइड करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। वो फूड स्टफ जो इन्फेक्शन को कम करते हैं उन्हें लेंगे तो फायदा होगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट या यूट्यूब लाइव सेशंस करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है।